कस्टम्स इन्फोर्समेंट के सुंदर के करीब छापामार कार्रवाई। स्मगलशुदा प्लास्टिक दाना कब्जे में ले लिया गया। स्मगलर ने प्लास्टिक दाना बैरूनी ममालिक से कस्टम ड्यूटी दिए बगैर पाकिस्तान में स्मगल किया। सुंदर में वाक़ई गोदाम में कलेक्टर इन्फोर्समेंट जुल्फ़िकार अली चौधरी की हिदायत पर छापामार कार्रवाई की गई। स्मगलशुदा प्लास्टिक दाने के थैले बड़ी तादाद में कब्जे में ले लिए गए। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि स्मगलशुदा प्लास्टिक दाने पर जुर्माना समेत मजमूई तौर पर 40 मिलियन के करीब ड्यूटी टैक्स बनता था। कब्जे में लिए गए प्लास्टिक दाना की मालियत 80 मिलियन के करीब है। स्मगलर के खिलाफ केस मजीद कार्रवाई के लिए अदालत के हवाले कर दिया गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की लापरवाहियां बरकरार है। शहर के बेशतर इलाकों में बस स्टॉप्स सिरे से कायम ही ना किए जा सके। मौजूदा बस स्टॉप्स की हालत भी खराब। मरम्मती काम ना होने से किसी की छत तो किसी के बेंच गायब हैं। मौसम गर्मा के करीब आने के बावजूद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बस स्टॉप्स कायम करने में नाकाम नजर आ रही है। वादत रोड, पीकर रोड समेत बेशतर इलाकों में बस स्टॉप्स कायम नहीं किए जा सके हैं। शहरी बारिश और गर्मी के मौसम में खुले आसमान तले बसों का इंतजार करने पर मजबूर होते हैं। टाउनशिप हमदर्द चौक के नज़दीक बस स्टॉप तजावुजात की जद में हैं। तजावुजात के बायस बसों की आमदोरफ्त मुतासर है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जमान पार्क और केनाल रोड पर जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद का केस। एटीसी ने 2 मुकदमात में नए गिरफ्तार 98 पीटीआई कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इबहर गुल खान ने समाअत की। पुलिस ने थाना शादमान के मुकदमे में नए गिरफ्तार 72 पीटीआई कारकुनान और थाना रेस कोर्स के मुकदमे में गिरफ्तार 26 नए कारकुनान को अदालत में पेश किया। दोनों मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान ने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तफ्तीशी अफसरान ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान ने पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, पेट्रोल बम फेंके और पुलिस की गाड़ियों को जलाया। तफ्तीश के लिए मुल्जिमान की शनाख्त परेड जरूरी है, जबकि मुल्जिमान की जानिब से यूसुफ वाई एडवोकेट समेत दीगर वकला ने शनाख्त परेड की मुदाखलत की, मगर अदालत ने इनके एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दाता दरबार का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़ायरीन की सहूलत के लिए ऐसा इक़दाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 2010 से बंद कार पार्किंग को ज़ायरीन के लिए खोलने का फैसला किया गया। पार्किंग खोलने के लिए SOPs तय किए जाएंगे। SOPs तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पार्किंग को दोबारा खोलने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 13 बरस बाद पार्किंग खोलने के लिए इक़दामात का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लंगर खाने का भी दौरा किया और ज़ायरीन के लिए लंगर के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और लंगर के लिए इंतज़ामात की खूब से खूब तर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि लंगर की तैयारी और तकसीम के इंतज़ामात आलमी मयार के मुताबिक किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मदीना फाउंडेशन से हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार के गिर्द बरामदों की तोसी का मुआहदा खुशाइंद है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी दी और मज़ार पर चादर और फूल चढ़ाए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। अब आपको आगाह करें कि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन के इंचार्जेस की शिरकत। SSP इन्वेस्टिगेशन का दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमात पेंडिंग रखने वाले इंचार्जेस को शोकाज नोटिस जारी। बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं SP अनूश मसूद की जानिब से जान लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की ने अब से कुछ देर पहले अपने ऑफिस के अंदर इजलास जो तलब किया था, जिसमें कैंट डिवीजन और मॉल्टन डिवीजन के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको इजलास में शिरकत के लिए बुलाया गया था, जिसमें उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। और इस हवाले से डॉक्टर अनूश मसूद ने जो केसेस पेंडिंग थे उनकी पेंडेंसी क्लियर ना करने के ऊपर उन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस भी जारी किए और उनको हिदायत जारी की गई कि जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं बरूए कार लगाएं, क्योंकि IG पंजाब की जानिब से इसके ऊपर सख्त डायरेक्शन हैं कि जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं और जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए कार्रवाइयाँ की जाएं। तो उसी बिना के ऊपर उसी सिलसिले में डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने तमाम जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनसे पेंडिंग केसेस के बारे में जो है वो हालात का जायजा लिया और इस हवाले से उनको हिदायत जारी की गई कि तमाम केसेस को फिलफौर जो है मंतकी इंतकाम तक पहुँचाया जाए। जी।
عرفان ملک آپ کا بہت شکریہ۔ لیسکو کے زیر اہتمام شہریوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری لگائی گئی۔ چیئرمین بورڈ آف لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے شہریوں کی شکایات سنی۔ کہا کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ افسران کو صارفین کے مسائل سننے کے لیے دفاتر کے دروازے کھلے رکھنے ہوں گے۔ لیسکو ساؤتھ سرکل کی جانب سے صارفین کے مسائل سننے کے لیے ڈیفنس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ حافظ میاں نعمان نے خصوصی شرکت کی۔ شہریوں نے اوور بلنگ، میٹرز کی فراہمی میں غیر معمولی تاخیر کی شکایات کی۔ مہنگائی کی وجہ سے بلوں کی ادائیگی نہ ہونے پر مقررہ تاریخ میں توسیع کی درخواستیں بھی دی گئی۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ بجلی کی جو دیکھ بڑھے ہیں یہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس اب اپنے کچن چلانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اتنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے۔ بالخصوص ابھی گرمیوں کا سیزن سٹارٹ نہیں ہوا، اور جب یہ پیک آورز پہ ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی۔ میں 3 ماہ سے لگاتار جا رہا ہوں سب ڈویژن پہ، لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پہلا تو جو تھا وہ تقریباً 7,000 یونٹ تھے، وہ انہوں نے لیٹر بنایا، اس کے ساتھ اب نیا بل آ گیا، اس میں پھر اسیس ریڈنگ آ گئی اس میں، تو تقریباً 17,000 یونٹ بنتے ہیں، اور اس کی MIT بھی میرے پاس ہے، اور اس کے لیے آرڈر کیے جائے تاکہ وہ میرا بل صحیح کرے، میں جمع کروا سکوں۔ کھلی کچہری میں ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر، ایس ظفر اللہ سانگی، ایکسین ڈیفنس ثنا محمد، ایکسین کینٹ محمد اشفاق، ایکسین عزیز بھٹی ڈویژن معراج خالد شریک ہوئے، جبکہ ایکسین گلبرگ ڈویژن محمد طاہر اور ایکسین ڈیفنس ملک شاہی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر حافظ میاں نعمان نے کہا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بڑا پیکج جلد آ رہا ہے۔ کمپنی کے انتظامی امور میں بہتری لانے کے لیے تقرر و تبادلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں، اور ابھی یہ مستقل ایک سلسلہ چلے گا جس کو ابھی ہم مستقبل میں انشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے حلقے کی لیول کے اوپر NA وائز ہم ایک اوپن کچہریاں لگائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، کیونکہ سرکل بہت بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سرکل میں تمام جو لوگ ہیں وہ ایریاز کور نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ NA وائز بھی لے کے جائیں گے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں نعمان نے کھلی کچہری میں جمع ہونے والی شکایات پر متعلقہ افسران سے 10 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کیمرامین محمد علی شیخ کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ فری آٹا فراہمی کے حوالے سے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ کمشنر لاہور کی فری آٹا پوائنٹس پر موجود تمام DCs اور ACs اور مانیٹر افسران کے ساتھ زوم میٹنگ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کیمروں سے براہ راست آٹا فراہمی سینٹرز کا بھی جائزہ لیا، اور آپ کو بتائیں کہ آج لاہور میں تمام فری آٹا پوائنٹ صبح 8 بجے سے فعال ہو گئے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ کچھ فری آٹا پوائنٹس پر رش ہوا ہے، اکثر پر معمول کے مطابق آٹا فراہمی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے مارجن پر زوم لنک پر افسران کی فیلڈ میں موجودگی چیک کروں گا، اور لاہور کے 40 سمیت پوری ڈویژن کے 266 آٹا فراہمی پوائنٹس کے لیے ڈیوٹیاں مامور کی گئی ہیں۔ کنال گارڈنز پاکستان ٹیکنوکریٹس کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے منتخب ممبران کی تقریب حلف برداری۔ اتحاد ٹاؤن کے CEO ملک نبیل حبیب کوکر نے سوسائٹی آفس کا افتتاح کیا۔ کنال گارڈنز پاکستان ٹیکنوکریٹس کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں منتخب ممبران کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ گلشن حبیب ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتحاد ٹاؤن کے CEO ملک نبیل حبیب کھوکھر، ملک فیصل اشرف کھوکھر اور ملک اسد علی کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ صدر نیر عاقب، نائب صدر وسیم امین، جنرل سیکرٹری میاں معظم نذیر، فائنانس سیکرٹری فرمان احمد اور کمیٹی کے دیگر ممبران کو مبارکباد دی گئی۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا سالانہ کتاب میلہ۔ پبلشرز نے مختلف موضوعات کی کتابوں کے سٹالز لگائے۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے سینٹرل لائبریری نے سالانہ کتاب میلہ کا انعقاد کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد نے کتاب میلے کا افتتاح کیا، جبکہ دیگر اہم شخصیات نے لائبریرین محمد اسلم، پروفیسر ڈاکٹر عاصم اسلم، مس عبیدہ، طلباء، ایڈمنسٹریٹو سٹاف، فیکلٹی ممبران اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ PNY گروپ آف کمپنیز نے اپنے نئے پروڈکشن PNY کمپنی کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں چیئرمین PITB فیصل یوسف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ PNY گروپ آف کمپنیز نے اپنے نئے پروڈکشن PNY کمپنی کا افتتاح کیا، جس میں مہمان خصوصی فیصل یوسف، چیئرمین PITB حسیب خان، محمد عثمان شیخ، بانی CEO زی گروپ، سعدیہ تیمور، صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ لاہور، عدیل اصغر رجسٹرار اور ملک عامر اسلام، چیئرمین کارپوریٹ ریلیشن شپ مارکیٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ تقریب میں 40 سے زائد کمپنیاں مختلف ورکس اعزاز کی تقریب میں شامل ہوئیں۔ فیصل یوسف چیئرمین PITB کا کہنا تھا کہ اس تقریب میں نئے آئیڈیاز کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल लाहौर में हफ्ता सेहत का इफ्तिताह सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने इफ्तिताह किया। कहते हैं मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वजीर सेहत को MS समनाबाद अस्पताल डॉक्टर जुबैर ने ब्रीफिंग दी। डॉक्टर जमाल नासिर ने तमाम डेस्क पर जाकर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा सेहत ने 43 जेलों में 52,000 से ज़ायद कैदियों की स्क्रीनिंग कर ली है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ान पैकेज और आटे की फराहमी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुस्तहिक अफराद तक इनका हक पहुँचाना इंतजामी अफसरान की जिम्मेदारी है। चीफ सेक्रेटरी ने रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के सिलसिले में महकमों के सेक्रेटरीज़ को मॉनिटरिंग के फ़राइज़ तफवीज़ कर दिए। सिविल सेक्रेटेरिएट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि महकमों के सेक्रेटरीज़ इजला के दौरे करके रिपोर्ट बाकायदगी से भिजवाएं। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत का बहुत बड़ा इकदाम है और मुस्तहिक अफराद तक इनका हक पहुँचाना इंतजामी अफसरान की जिम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि रश को मद्देनज़र रखते हुए आटा पॉइंट्स पर काउंटर की तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए। UMT में सितारा हिलाल फाउंडेशन के तहत योम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी सेमिनार। तलबा ने योम पाकिस्तान से मुतल्लिक खूबसूरत टैबलोस पेश किए। सेमिनार में UMT और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के क्लब ने 23 मार्च के हवाले से खसूसी ड्रामा स्किट्स परफॉर्म किए। मुख्तलिफ ट्रस्ट स्कूल्स के नन्हे बच्चों ने भी शिरकत की। योम पाकिस्तान के हवाले से केक भी काटा गया। मुकर्रीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और सलामती में खसूसी किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मैनेजर सितारा हिलाल फाउंडेशन सदफ जुबैर ने मेहमानों को सोवेनियर से भी नवाजा। सेमिनार में सलमान आबिद, मंसूर आजम काजी और दीगर ने भी शिरकत की है। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में नया ईरानी साल जश्न नौरोज़ मनाया गया। डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान जाफर रुनास ने खसूसी शिरकत की। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए खवातीन के शोबा फ़ारसी के ज़ेर एहतमाम जश्न नौरोज़ का इनेकाद किया गया। तालिबात ने नौरोज़ के हवाले से मुख्तलिफ अशार पेश किए। इस मौके पर नौरोज़ की मुनासबत से हिफ्त सीन की मखसूस मेज़ भी सजाई गई। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने शिरकत की, जबकि शोबा फ़ारसी की सरबराह डॉक्टर फलीजा ज़हरा काज़मी, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने भी शिरकत की।